नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है विशेषण और विशेष। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे विशेषण क्या होता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है उनको हम विशेष कहते हैं। याद रखना, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? संज्ञा और सर्वनाम की, तो उसको हम विशेष कहेंगे। और जो विशेषता बताता है वो क्या होता है? विशेषण है। ठीक है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसको विशेषण, ठीक है, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष। इतना ही सही है, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः विशेषण शब्द विशेष को एक विशिष्टता प्रदान करते हैं अथवा विशेष के अर्थ को सीमित करते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो विशेषण होता है वो एक तो विशिष्टता प्रदान कर रहा है किसको? जो हमारा विशेष है उसको, और उसके अर्थ को सीमित भी कर रहा है। जैसे अगर मैं बात कहूं, आपके पास कोई गाय है तो उसका रंग कैसा भी हो सकता है, लेकिन अगर बोल दिया गया कि वो काली गाय है तो उसको क्या कर दिया? विशिष्ट बना दिया, मतलब उसको एक रंग दे दिया गया है। ठीक है भाई। तो उसको क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया। मतलब क्या हुआ? वो गाय काली भी हो सकती थी, सफेद भी हो सकती थी, भूरी भी हो सकती थी, लेकिन अब आपने बोल ही दिया है कि वो गाय कैसी है? काली है। तो क्या हो गया? सीमित हो गया शब्द। ठीक है। तो अगर हमारा वाक्य सीमित हो जाता है, मतलब क्या हुआ कि उस चीज को आपने क्या कर दिया? एक विशिष्टता प्रदान कर दी। अब उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे वो अर्थ को क्या करते हैं? सीमित करते हैं। समझ में आ गया होगा बेसिकली आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेषण के प्रकार क्या होते हैं? वाक्य प्रयोग के आधार पर विशेषण क्या होता है? सबसे पहले विशेष विशेषण, या जिसको हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। अगर देखिए, विशेष से पहले विशेषण का प्रयोग होता है। मतलब लड़के विशेष हैं, उनसे पहले चार शब्द का प्रयोग हुआ है। चार क्या है? विशेषण है। लड़के क्या है? विशेष है। तो यहाँ पे जो विशेषण होगा उसका नाम होगा विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण। जैसे कन्या, तो कन्या में सुंदर पहले है, कन्या बाद में है। कन्या क्या है? विशेष है। सुंदर क्या है? विशेषण है। तो कैसा विशेषण हो गया ये? उद्देश्य विशेषण। ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब आता है विधेय विशेषण। तो विधेय विशेषण क्या है भाई? जिस विशेषण का प्रयोग वाक्य में विशेष के बाद होता है उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे राम क्या है? विशेष है। ईमानदार क्या है? विशेषण है। ईमानदार बाद में प्रयोग हुआ है वाक्य में, तो यहाँ पे ईमानदार क्या है? विधेय विशेषण है। और जैसे गीता सुंदर है, उसमें सुंदर बाद में प्रयोग हुआ है, तो क्या हो गया? सुंदर जो है यहाँ पे विशेषण का काम कर रहा है। इसका नाम क्या होगा? विधेय विशेषण। ठीक है भाई। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। विशेषण के भेद या प्रकार। अब आते हैं अर्थ व्यवहार के आधार पर। अभी क्या था? वाक्य प्रयोग के आधार पर। ठीक है। अब क्या है? अर्थ व्यवहार के आधार पर। तो इनमें देखिए, मूलतः तीन प्रकार के जो विशेषण होते थे, लेकिन जो गुरुजी कामता प्रसाद हैं उन्होंने उल्लेख किया कि एक सार्वनामिक विशेषण भी होता है, जिसको हमने चौथा विशेषण बोला, जिसको हमने क्या नाम दिया? सार्वनामिक विशेषण। तो पहले तीन कौन से हैं? पहले है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। अब हम देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, आकार, दशा, अवस्था, रूप, स्वभाव आदि लक्षित हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। नोट है, क्या है भाई? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार जो गुणवाचक विशेषण होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। याद कर लेना। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे रंग, लाल हो गया, पीला, हरा, सफेद आदि। दशा, जैसे कोई पतला हो गया, मोटा हो गया, दुबला हो गया, गरीब हो गया, कोई रोगी हो गया। ठीक। स्थान, बाहर, भीतर, देसी, विदेशी, भारतीय इत्यादि। आकार के हिसाब से गोल, नुकीला, चौकोर, सुडौल आदि। गुण के आधार पर भला, बुरा, अच्छा, पापी, सीधा आदि। स्पीड अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप स्लो करके देख लें, लेकिन रिवीजन के हिसाब से बहुत अच्छी क्लास होगी आपकी ये। अगर आपने पहले पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है, तब भी आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है। बहुत कम समय में आपका बहुत
अच्छा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण हो गया, अब आते हैं संख्यावाचक विशेषण पर। जिन शब्दों से जिन शब्दों से विशेष की संख्या लक्षित हो उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तो संख्यावाचक विशेषण जैसे 5 आदमी, 20 हाथी, 2 रोटी आदि। अच्छा, इसके प्रकार की हम बात करेंगे तो ये एक तो निश्चित संख्यावाचक होता है, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक भी 6 प्रकार का होता है, जैसे गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुच्चय बोधक, ठीक है, और समुदायवाचक और प्रत्यय बोधक। ठीक है भाई, तो ये हमारे हो गए 6 प्रकार हो गए। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं अब। जैसे गणनावाचक 1, 2, 3, 10, 100 आदि, जैसे जिसमें वस्तु की गणना की जाती है। और क्रमवाचक में क्रम के अनुसार स्थिति, जैसे पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा आदि। आवृत्ति जिसमें बारंबारता या तुलनात्मक आधिक्यता का बोध हो, जैसे 2 गुना, चौगुना इत्यादि। समुच्चय बोधक यह समूह या समुच्च का बोध कराता है। ये अच्छा, ये जो है वो समुदायवाचक का ही एक रूप है। जो समुच्चय बोधक है वो समुदायवाचक का ही एक रूप है। जैसे दर्जन, बत्तीसी, चालीसा, शताब्दी। जैसे दर्जन 12 को कहते हैं, बत्तीसी मतलब 32 हम लोग बोलते हैं। हमारे 32 दांत होते हैं तो कहते हैं बत्तीसी दिखा रहे हो, मतलब दांत दिखा रहे हो। चालीसा 40, शताब्दी 100। ठीक है, समुदाय वाचक संख्या के समुदाय का बोध, तीनों, चारों, पांचों आदि। प्रत्येक बोधक कई वस्तु में हर एक का बोध, जैसे प्रत्येक, हर एक, एक एक, 100 100, 3 3, इस तरह के अगर आपको शब्द मिलते हैं तो वो किस प्रकार के विशेषण होते हैं? प्रत्येक बोधक विशेषण होते हैं। और प्रत्येक बोधक जो है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, क्लियर है? तो प्रत्येक बोधक विशेषण जो आता है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक, और निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसके अंतर्गत आता है? संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन जब आएगा तो आप उसकी प्रकृति को देखेंगे और ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन कौन कौन से हैं। जैसे ऑप्शन में संख्यावाचक विशेषण है, कोई क्वेश्चन रिलेटेड आया प्रत्येक बोधक विशेषण से, तो संख्यावाचक विशेषण भी ऑप्शन में है। और उन्होंने दे दिया निश्चित संख्यावाचक विशेषण तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ प्रत्येक बोधक विशेषण वो दे सकते हैं। 2 ऑप्शन है, संख्यावाचक विशेषण और प्रत्येक बोधक विशेषण। और क्वेश्चन रिलेट हो रहा है किससे? प्रत्येक बोधक विशेषण से ज्यादा। मतलब क्या हुआ? देखो, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत तो सभी आते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल जैसे एक एक करके सबको कुछ वस्तुएं प्रदान करो, तो यहाँ पे जो है एक एक करके आपको यहाँ से जाना है, इस तरह के शब्द आए तो वहां पे प्रत्येक बोधक विशेषण ही ऑप्शन में हम लगाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है। दूसरा कौन सा था? गणनावाचक। अच्छा, गणनावाचक हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। इसमें क्या होता है? एक तो होता है पूर्णांक बोधक, एक होता है अपूर्णांक बोधक। जैसे हम बात करें 1, 2, 100, ये पूर्ण संख्या है। सवा, आधा, डेढ़, पौन, ठीक है, इस तरह का ढाई, ये क्या है? अपूर्णांक बोधक। हम लोग देखते नहीं पॉइंट में वैल्यू निकल के आती है, तो क्या होता है? अपूर्णांक संख्या और पूर्णांक संख्या, तो वहीं से बना है हमारा पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पूर्णांक बोधक होता है, अपने उदाहरण देख लिए होंगे, आज समझ में आ गया होगा। तीसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण। किसी वस्तु की नाप, तौल या मात्रा का बोध। क्या क्या? किसी वस्तु की माप, तौल, नाप तौल या मात्रा का बोध होता है, वहां पे क्या होता है? एक हमारा परिमाणवाचक विशेषण आता है। ठीक है, जैसे 1 किलो सेब, थोड़ा पानी इत्यादि। और जब परिमाण है, किसी चीज की वैल्यू निकाली, तो एक निश्चित तौर पे बोला जाएगा, एक अनिश्चित तौर पे बोला जाएगा। तो देखिए, ये भी 2 प्रकार का होता है परिमाणवाचक विशेषण।
निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में क्या हो गया, जैसे अगर आपसे कोई बोले 10 मीटर रस्सी ले आओ, 2 मीटर कुर्ता का कपड़ा है, इस तरह की चीजें हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं निश्चित मात्रा बताई गई है और आपको बोध कराया गया कि भैया जो चीजें हैं वो क्या है, फिक्स्ड हैं, उनके बारे में एग्जैक्टली पता है हमको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे हमको क्लियर हो रहा है। लेकिन जब अनिश्चित परिमाणवाचक की बात करते हैं, जैसे बहुत पानी है, पानी है, परिमाण पता है, बहुत है, लेकिन कैसा है, बहुत है, एग्जैक्टली नहीं पता क्या है। अत्यधिक वर्षा हो रही है, हम लोग बोलते हैं नहीं बहुत वर्षा हो रही है, अत्यधिक वर्षा हो रही है, लेकिन हमको एग्जैक्टली नहीं पता होता कितनी वर्षा हो रही है, ठीक है। क्लियर है। स्पीड अगर भाई आपको ज्यादा लग रही हो तो वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लेना, नहीं तो अगर हर एक चीज को बहुत धीरे धीरे से बताएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जानी है, जिससे आप लोग भी बोर हो जाओगे। बहुत लोग होते हैं जिनको चीजें सिर्फ रिवाइज करनी होती हैं स्पीड में, उन लोगों के लिए वीडियो अच्छा है। जिन लोगों के लिए अगर दिक्कत हो रही है, वो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो एक बार वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लें अच्छे से और एक बार सुन लें अच्छे से, तो काम हो जाएगा, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण क्या है, जो सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा को विशिष्टता प्रदान करता है। जो सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा को विशिष्टता प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे सर्वनाम जो है वो संज्ञा के पहले आ रहा है और उसको क्या कर रहा है, विशिष्टता प्रदान कर रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह व्यक्ति हमारे पड़ोस का है। अब यहाँ पे वैसे तो देखा जाए ये संज्ञा है, ठीक है, ये सर्वनाम है, लेकिन ये हमारे पड़ोस का व्यक्ति है, तो व्यक्ति कैसा है, जो है वो यह है, यह है। जब हम बोलते नहीं यह है, तो पर्टिकुलर बोल दिया गया कि यह जो व्यक्ति है वो हमारे पड़ोस का क्या है, हमारे पड़ोस का व्यक्ति है, ठीक है, यह हमारा पड़ोसी है, यह व्यक्ति हमारा पड़ोसी, इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है उसको सर्वनाम, सर्वनाम कौन, यह है, क्या कर रहा है, विशेषता प्रदान कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, और यौगिक सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि इसके दो प्रकार होते हैं। तो देखते हैं हम, जो सर्वनाम बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आते हैं, जैसे यह, वह, कोई, ठीक है, तो ये सभी क्या है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। वहीं पे अगर हम यौगिक सार्वनामिक विशेषण की बात करें, जो मूल सर्वनाम के प्रत्यय लगाने से बनते हैं, जो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, उन्हें हम यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा आदमी, ठीक है, जैसा देश, कैसा आदमी, इस तरह की अगर बात होती है, कैसा आदमी है, जैसा देश वैसा भेष, इस टाइप का अगर वाक्य है, ऐसा आदमी है, तो इस तरह का क्या होता है, यौगिक विशेषण होता है, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण प्रयोग के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं वो प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। कौन कौन से, संकेतवाचक, अनिश्चित, अनिश्चयवाचक, और जिसको, और तीसरा आता है प्रश्नवाचक, चौथा है संबंधवाचक, ठीक है। तो संकेतवाचक सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। यह, वह, उस आदि सर्वनाम जिनसे निश्चित संज्ञा का बोध हो। जैसे हमने बोला यह, वह, इस तरह के अगर हमने सर्वनाम का प्रयोग किया जिससे संज्ञा का निश्चित बोध होता है, उसको हम क्या कहेंगे, संकेतवाचक या निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक या जिसको हम बोलते हैं संज्ञा जिसमें अनिश्चित हो, जैसे कोई किताब, किताब है लेकिन कैसी, कोई किताब होगी, किसी पशु आदि, ठीक है। और अनिश्चयवाचक के ही प्रकार हैं जो प्रश्नवाचक है। जैसे आप घर में हो और घर में कोई बैल बजाता है, तो आप खोलने जाते हो, अब घर में अंदर मान लो आपके पापा बैठे हैं, वो पूछते हैं गेट पे कौन है, तो आप नहीं जानते हो कि कौन है, तो आप बोलो कोई आया है, तो कोई आया है वहां पे एक प्रश्न भी हो गया, ठीक है। और अनिश्चय है तो कोई है, अब कोई है तो है, लेकिन कोई है उसके बारे में हमें पता नहीं है। वहीं पे
हम ये बोलते हैं कि यह है, वह है, पर्टिकुलर बताते हैं तो वहां पे संकेत वाचक हो जाता है। जैसे दूर दूर खड़ा व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं वह है, तो वो क्या है, संकेत भी दे रहे हैं हम और निश्चय निश्चित भी कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है। तो वहां पे निश्चयवाचक हो गया, संकेतवाचक हो गया। और जब हमको चीजें नहीं पता होती तो हम क्या बोलते हैं, कोई है या किसी पशु ने, जैसे किसी का खेत कोई चर गया, ठीक है, तो कोई पशु चर गया, लेकिन रामलाल का पशु चर गया ये तो पता नहीं है ना, तो कोई पशु चर गया होगा एग्जैक्टली नहीं पता है, तो अनिश्चयवाचक यहाँ पे आता है। अच्छा, इसके प्रकार क्या है, प्रश्नवाचक, जैसे किस आदमी, कौन मकान, क्या सामान आदि। संबंधवाचक, उनकी, मेरा या उनके घर आदि। जैसे उनकी मम्मी मेरी मौसी है, इस तरह की जो बातें हैं, ठीक है, एक संबंध को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक। मेरा बेटा, ठीक है, उनके घर, तो इस तरह का क्या है, एक संबंधवाचक विशेषण है। और संबंधवाचक विशेषण किसका प्रकार है, सार्वनामिक विशेषण का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है हमारा, यहां तक अगर आपका क्लियर है, इन चीजों को अगर आप अच्छे से देख चुके हो तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग अब। और जहाँ पे दिक्कत हुई हो वीडियो पॉज करके, या जल्दबाजी में, मालूम जल्दबाजी तो नहीं, लेकिन हाँ अगर आप लग रहा हो कि कोई चीज़ गलत निकल गई हो मुंह से, या कोई चीज़ गलत बोल दी हो हमने, तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, उसको करेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। या कोई चीज़ अगर आपको नोट्स में अगर गलत लिखी हुई दिखाई दे तो उसको भी आप बता दो, ठीक है। जितना आप बताओगे कुछ हम सीखेंगे, आप हमसे कुछ सीखोगे, ठीक है। क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं प्री विशेषण। तो प्री विशेषण क्या होता है भैया, वे शब्द जो वाक्य में विशेषण की विशेषता बताएं। क्या बताएं, वे शब्द जो वाक्य में विशेषण की विशेषता बताएं, तो वो क्या होते हैं, हमारे प्री विशेषण होते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, समझिए, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो तो विशेषण होता है, लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको हम प्री विशेषण कहते हैं। पंडित जो कामता प्रसाद गुरु जी हैं उन्होंने इसको अंतर विशेषण भी कहा है। और आयोग के अनुसार इसको कभी कभी जोड़ा भी जाता है, ठीक है, कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस वाक्य में कितने विशेषण हैं, तो कभी कभी इसको इंक्लूड भी कर लिया जाता है और कभी कभी इसको नहीं भी लिया जाता, तो वो क्वेश्चन की प्रकृति पे निर्भर करता है। आप कहोगे कैसे, हम कहेंगे जैसे मान लो कोई वाक्य है और उसमें ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन में अगर हम बोला जाए 4 विशेषण निकल के आते हैं। 4 क्या है, विशेषण है, ठीक है, 4 क्या है, विशेषण है, और 2 क्या है, प्री विशेषण है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ऑप्शन में आपसे बोला गया है 5, 3, 2 और 4। अब आप ये नहीं कहेंगे कि भैया इसका ऑप्शन जो होगा वो 5 होगा। हो सकता है कि आप सोचो कि शायद एक लगाना कोई भूल गया हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एग्जैक्टली ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि वहां पे प्री विशेषण को काउंट नहीं किया गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ सही हो जाएगा। लेकिन अगर 5 की जगह पे 6 लिखा होता, ठीक है, तब यहाँ पे हम 6 ऑप्शन लगाते, क्योंकि 4 तो विशेषण हो गए और 2 प्री विशेषण हो गए, तो ऑप्शन हमारा 6 सही हो जाएगा। लेकिन अगर अगर क्या है, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे 6 ना होकर क्या होता, सिर्फ 5 होता, क्या होता भैया, 5 होता, तब हम इसको नहीं लगाते, तब ये गलत ऑप्शन होता, तो हम इसको 4 को टिक करते, क्योंकि जो आयोग है वो पूछना चाह रहा है कि विशेषण कितने हैं, ठीक है। तो ये चीज आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन की प्रकृति पे निर्भर करेगा, वहां पे ऑप्शन की प्रकृति पे आप लोग देखेंगे और सही करके आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। राहुल बहुत तेज छात्र है, ठीक है। तो राहुल कैसा है, एक तेज छात्र है या होशियार छात्र है, लेकिन बहुत होशियार है। भाई होशियार भी तो क्या है, विशेषण है कि नहीं, लेकिन उसके आगे हमने क्या लगा दिया, बहुत लगा दिया, ठीक है। तो ये बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। मेरा कुत्ता बहुत समझदार है, आप ये भी बोल सकते हो मेरा कुत्ता समझदार है, तो समझदार यहाँ पे क्या हो गया, विशेषण।
अब बहुत समझदार है तो बहुत क्या हो गया, प्रिविशेषण। राम बहुत अच्छा लड़का है, तो राम अगर अच्छा लड़का है, ठीक है, तो अच्छा क्या हो गया, विशेषण है। अब जो विशेषण की विशेषता बता रहा है वो क्या है, बहुत, तो बहुत क्या हो गया, प्रिविशेषण। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण है, आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन है भाई नोट में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार प्रिविशेषण को विशेषणों के साथ गिना जाता है। तो गिना भी जाता है बेसिकली, और ऑप्शन कभी कभी अगर इस तरह के नहीं दे रखे होंगे तो आप गलत लगा के नहीं आएंगे, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। बाकी हाँ, अगर ऑप्शन में इस तरह का बन रहा है आपको तो आप प्रिविशेषण को गिनेंगे, ठीक है। जबरदस्ती सही करने की कोशिश नहीं करेंगे। और अगर ऑप्शन में नहीं है, मैंने, अगर एक बार फिर से आप समझ लो, फिर से देख लो, जैसे किसी भी कोई वाक्य में तीन क्या आते हैं, विशेषण है, ठीक, दो क्या है, प्रिविशेषण है। ऑप्शन में क्या है, चार, ठीक, चार है, तीन है, दो है, एक है, ठीक। अब आप क्या होगे कि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या होगा, हो सकता है फोर सही हो जाए, नहीं, दोनों को जोड़ोगे पांच, तो पांच तो कहीं है ही नहीं, लेकिन हाँ तीन मिल रहा है हमको, तो तीन सही होगा यहाँ पे। यहाँ पे आयोग के अनुसार प्रिविशेषण को नहीं ऐड किया गया है, हो सकता है ऐड किया गया हो लेकिन ऑप्शन ही नहीं रखे उस तरह के। तो विशेषण आप ऐसा नहीं कह सकते कि फोर कर दोगे, यहाँ से एक प्रिविशेषण हटा दोगे, ऐसा नहीं है, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ विशेषणों को ही गिना गया होगा, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चलेंगे, इसलिए बहुत ध्यान देना है, ऑप्शन भी देखने हैं। देखो, फंडामेंटल तैयार हो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए कि ऑप्शंस देख के हम रीचेकिंग कर सके एग्जाम में, ठीक है। फिर आता है हमारा क्रिया विशेषण, ठीक है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सूरज तेज दौड़ता है, सूरज बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे जो बहुत है, यहाँ क्रिया विशेषण के साथ साथ लगा है, अतः प्रिविशेषण ना होकर एक केवल विशेषण है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है, ये किसके साथ लगा है, तेज, तेज क्या है, क्रिया है, तो क्रिया विशेषण के साथ लगा है, तो किसके साथ है, प्रिविशेषण ना होकर केवल विशेषण का काम करेगा जो बहुत है, और क्रिया विशेषण क्या है यहाँ पे, तेज है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है, दौड़ना क्या हो गया, क्रिया हो गई, और क्रिया के जो आगे लगा होता है उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और बहुत तेज है तो यहाँ पे क्रिया विशेषण ना होकर ये क्या हो गया हमारा, प्री विशेषण ना होकर ये क्या हो गया हमारा, केवल विशेषण हो गया, ठीक है। तो अगर कोई क्रिया विशेषण के आगे कोई लगा होता है विशेषण, तो उसको हम प्रिविशेषण ना होकर कहकर हम क्या कहेंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ विशेषण कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर फिर से नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझा देता हूँ, समझ में नहीं आया है, देखो ध्यान से, क्या बोला मैंने, यहाँ जो क्रिया विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताए किसकी, क्रिया की, तो क्रिया हो रही है दौड़ना, सूरज क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, मतलब तेज दौड़ रहा है, तो क्रिया विशेषण हो गया। अब यहाँ पे क्रिया विशेषण के आगे लगा है बहुत, तो बहुत जो है वो अब प्रिविशेषण नहीं है, नहीं तो आप गिन लो कि हाँ ये भी प्रिविशेषण है, ये नहीं है, क्योंकि ये क्रिया विशेषण के आगे लगा है, तेज के आगे लगा है, तो भी प्रिविशेषण ना होकर केवल विशेषण का काम करेगा, इसका काम करेगा, केवल विशेषण का काम करेगा, ना कि प्रिविशेषण का। आगे बढ़ते हैं। और अगर हाँ आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। विशेषण की रचना या निर्माण, अब कैसे बनते हैं विशेषण, बेसिकली अब जो मेन टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, अब छोटी छोटी चीजें बची हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं विकारी विशेषण, जो शब्द वचन कारक आदि के अनुसार बदलते रहते हैं उन्हें हम विकारी विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, तो अब क्या हो गया, अच्छी लड़की, तो वचन के हिसाब से, ठीक है, लिंग के हिसाब से, ठीक है भाई, पुल्लिंग है अच्छा लड़का, स्त्रीलिंग है तो अच्छी लड़की, छोटा आदमी, छोटे लोग, ठीक, तो आदमी एक है, एक वचन है, लोग क्या है, बहुवचन है, तो छोटा से क्या हो गया, छोटे हो गए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आता है हमारा अभिकारी विशेषण, पहला विकारी विशेषण हो गया, दूसरा क्या हो गया, अभिकारी विशेषण, जो कभी नहीं बदलते। जैसे सुंदर, अब सुंदर का सुंदरी नहीं हो जाएगा,
ठीक है, सुंदर लड़के, अब सुंदर लड़की ही होगा ना कि सुंदरी लड़की। ठीक, सफेद, सफेद का सफेद ही नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे बहुत और इत्यादि वगैरह। ठीक है, तो अभिकारी विशेषण जो सभी क्रियाओं में सेम रहते हैं, जो कभी नहीं बदलते। आगे बढ़ते हैं। नोट है कुछ क्रिया विशेषण संबंध बोधक और समुच्चय बोधक व विस्मय आदि बोधक शब्द अभिकारी होते हैं। ये नोट है, आप लोग लिख सकते हैं। जो क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है व विस्मय आदि बोधक है, जो शब्द होते हैं उनको अभिकारी विशेषण कहते हैं, जो बदलते ही नहीं है। ठीक है, संज्ञा से जो निर्मित होते हैं तीसरे, तो संज्ञा से निर्मित जो प्रत्यय लगाकर बदल जाते हैं। ठीक है, जो बनते हैं, सॉरी, प्रत्यय लगाकर जो बनते हैं अधिकतर, जैसे धर्म है, धर्म में अगर एक हम जोड़ देते हैं तो धार्मिक हो जाता है। धर्म अलग है, एक अलग है, दोनों को जोड़ा तो धार्मिक बना। धार्मिक क्या हो गया, विशेषण हो गया। गुण है, ई लगाया, ई प्रत्यय लगाया तो गुड़ी हो गया। धन है, उसमें बान का प्रत्यय लगाया तो धनवान हो गया। तो ऐसे जो संज्ञा से निर्मित होकर विशेषण बनते हैं। अब क्रिया से होकर जो कुछ बनते हैं, जैसे कमाना, क्रिया हो रही, कोई कमा रहा है, अब उसको जो बहुत कमा रहा है उसको क्या कहते हैं, कमाऊ है, कमाऊ पूत। कहते नहीं है, घर में अगर कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ नाकारा होते हैं, कुछ कमाते हैं, तो जो कमाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कमाऊ, और जो नहीं कमाते उनको क्या बोलते हैं, नाकारा। है, नाकारा घूमता रहता है ऐसे। ठीक है, कोई नहीं, नौकरी वोकरी नहीं लगती तो फिर सब यही बोलते हैं कि नाकारा है, कुछ नहीं करता। ठीक है, घूमना, घूमना है तो घुमक्कड़, कहते नहीं घुमक्कड़ कछुआ, कहानी सुनी होगी आपने। तैरना, तैराक, वो बहुत बड़ा तैराक है। भागना, भगौड़ा, ठीक है, जो भाग जाता है, भगौड़ा है। क्लियर है। पांचवा, दो या दो अधिक शब्दों के मेल से जो बनते हैं, जैसे टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, टेढ़ा है पर मेढ़ा है, मेरा है, एक आजकल चल रहा है बहुत। टेढ़ा मेढ़ा, भला बुरा, दुबला पतला, ये क्या है, मिश्रित विशेषण। कैसे विशेषण, मिश्रित विशेषण। फिर आता है हमारा तुलनात्मक। तुलनात्मक तीन प्रकार से है। ये होता है, एक मूल अवस्था होती है, एक उत्तरावस्था होती है, दूसरा तीसरा होता है उत्तमावस्था। आपने पढ़ा होगा, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे अधिक, अधिकतर और अधिकतम। ठीक है, अधिक, अधिकतर और अधिकतम। उच्च, उच्चतर और उच्चतम। लघु, लघुत्तर और लघुत्तम। निम्न और निम्नतर और निम्नतम। ठीक है, क्लियर है। मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है भाई। फिर आता है हमारा आदर्श विशेषण। आदर्श विशेषण में जैसे चाणक्य के समान, चाणक्य जैसा, गांधी की तरह, वायु के समान आदि। तो ये हमारे हो गए आदर्श विशेषण। जैसे कहते हैं ये बच्चा चाणक्य के समान है। ठीक है, चाणक्य जैसा है। ठीक, ये बिल्कुल शांत स्वभाव है, गांधीवादी है या गांधी की तरह है। ये वायु के समान है, बहुत तेज भागता है। तो इस तरह की जो चीजें यूज होती हैं उनको हम आदर्श विशेषण कहते हैं, जिनमें काफी अच्छी तुलना की जाती है। ठीक है, चलिए, आज की क्लास यहीं तक है। और मेरे हिसाब से जितना थ्योरी पार्ट्स हैं वो खत्म हो चुका है विशेषण और विशेष का। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे विशेषण और विशेष शब्दों को। वो हमारा एक क्वेश्चन आंसरिंग सीरीज जो होगी उसके हिसाब से भी हो सकता है, और नॉर्मली इसमें क्वेश्चंस ही होंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।